हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आएगा उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकालने लगे हैं। ठीक है, ये जैसे हमने बना दिया, ये मान लो हमने एमीटर लगा दिया, ये ना हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस सर्किट के नाम। तो हमने जब आई भेजा तो इसमें क्या होगा, जो आई होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा सारे रेजिस्टेंस के हिसाब से, जितनी रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे R1 में क्या गया I1, इसमें क्या गया I2, इसमें क्या गया I3। अब ये बात है कि जो वोल्टेज होगी ना सभी रेजिस्टेंस के अराउंड वो सेम हो गई। ठीक है, जो हमें पता है कि जो पैरेलल में हम लगाते हैं जब रेजिस्टेंस तो वोल्टेज सेम हो जाती है हर एक जैसे सेगमेंट के अराउंड, इसके अराउंड जितनी वोल्टेज होगी ना उतनी अराउंड ही रहेगी, R1 के, R2 के, R3 के। तो हमने पता है V² IR होता है। अब हमारे पास कैच क्या है यहाँ पे, जो वोल्टेज है वो सेम है, तो मतलब हम क्या करेंगे, I को क्या लिख देंगे V/R, और जो तीनों में आएगी क्या लिखेंगे, I1 क्या होएगा V/R1, I2 क्या होगा I2 V/R2, I3 क्या होगा V/R3। ठीक है, क्या करेंगे, I हमें पता है टोटल क्या होएगा I1 + I2 + I3, और I क्या है हमारे पास V/R, पैरेलल में है ना इस बार, तो हमने R पे लिख दिया। I1 क्या है V/R1, V/R2 और ये V/R3। ठीक है, हमारे पास वोल्टेज सारे से कट गया। हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 + 1/R3। ठीक है, मान लो कि अगर हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाते तो हमारे पास क्या आ जाती, इसको 1/R1 + 1/R2 कॉमन करके देखेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में रिजल्ट आ जाएगा R1 R2 R1 + R2। तो ज़्यादातर हमें जनरली जब हम निकालते हैं ना तो हमें ज़्यादातर दो पैरेलल में दिए होते हैं, वैसे ज़्यादातर कॉमन पेपर में ज़्यादातर दिए होते हैं दो पैरेलल में, तो हम सीधा R1 R2/R1 + R2 लगा के कर लेते हैं। नहीं तो हमारे पास हमें मेथड पता ही है कि जितनी भी रेजिस्टेंस दी होंगी उनसे भी रेसिप्रोकल आएगा आंसर। वी में कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। कि जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वो क्या होगा, रेसिप्रोकल्स का सम होगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे उनका सम होगा। जैसे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, ठीक है, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 हैव द वैल्यूज 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm which have been connected to battery over 12 volts. Calculate the current through each resistance, total current in the circuit and the total circuit resistance. ठीक है, हमारे पास 12.10 फिगर है, तो इसमें कह रहे हैं हमने क्या निकालना है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में से कितना करंट पास कर रहा है, टोटल हमने करंट निकालना है। तीसरा कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। कंसीडर करनी 5 ohm, R2 कंसीडर 10 ohm, R3 कंसीडर 30 ohm। तो सिंपल सी बात है, देखो 1/RP क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो कितना आ जाएगा 1/5 1/10 + 1/30, 6 यहाँ पे 3 + 1 6 9 10 10/30 1/RP। कई बार ना बच्चे भूल जाते हैं, जैसे इतना निकाल लिया ना तो बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमने रेसिप्रोकल भी करना है। तो आरपी हमारे पास 3 ohm आई है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ने इंडिविजुअल अब टोटल करंट निकालना तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, जैसे V² IR लगा के आरपी, वी हमें दिया 12 volts, आई कितना है हमने आई निकालना टोटल, और 3 आई क्या आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, हमारे पास नेट रेजिस्टेंस भी आ गई, अब टोटल करंट भी आ गया, हमने निकालना है इंडिविजुअल करंट्स। ठीक है, अब I1 क्या होगा V/R1, वोल्टेज कितनी दी 12, हमारे पास R क्या है 5 2.5, ओ सॉरी यहाँ पे 2.5 कह रहे हैं, 2.4 आ गया, 2.4 एम्पियर आ गया। I2 निकालना हमने, वोल्टेज क्या है हमारे पास 12, R2 क्या है हमारे पास 10, तो ये क्या आ गया 1.2 एम्पियर। I3 निकालना, हमारे पास वोल्टेज 12, R3 क्या है 30, इसी क्या आ गया 0.4। तो अभी इनको टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं, 4 बनता है। देखो आई क्या आ गया टोटल 2.4 + 1.2 + 0.4, तो ये हाँ ठीक है पूरा 4 एम्पियर बन रहा है। ठीक है, तो जैसे मर्जी निकालो, चाहे इंडिविजुअल करंट्स निकाल के फिर उसका टोटल कर लो, चाहे पहले आई निकाल लो। इससे क्या होता है ना, हमारे पास श्योरिटी आ जाती है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है ना। तो अगर क्रॉस चेक करना हो तो ऐसे भी निकाल लो पहले कि हमने टोटल नेट रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लिया। ठीक है,
और इंडिविजुअल करंट्स निकाल लो, फिर टोटल करके देख लो, ऐसे क्रॉस चेक किया हो जाएगा। ठीक है। इन फिगर 12.12 R1 क्या है 10 ओम है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। R2 क्या है हमारे पास 40 ओम है, 40 ओम। R3 क्या है 30 ओम, और R4 है 20 ओम की ओम, और 12 वोल्ट बैटरी है। ठीक है। और ये ऐसे अरेंजमेंट करना लगे हुए हैं। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालने को कह रहे हैं और टोटल करंट निकालने को कह रहे हैं। चलो निकालते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मैंने जब कहा था कि जब हमने दो रेजिस्टेंस लेनी है तो हम सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। आर इक्वलेंट, ये पहले सिर्फ हम दो उनका निकाल रहे हैं। ठीक है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितने कितने थे, 10 थे और एक 40 है, अपॉन 50 आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है। ये भी सिर्फ इसका है, अभी सिर्फ 8 ओम इसका है। अब इसका क्या आएगा, इसका भी सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका अब हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अभी 3 लगे हुए हैं ना, तो हमको इसको वैसे करना पड़ेगा 1/R1 1/R2 लेके। थर्टी ओम है, एक 20 ओम है और 60 ओम है। तो इनका सबका क्या आएगा 60 ओम, 320 और ये 3 और ये 1, 5 और 6 अपन 6 की, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10। तो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई 10। तो अब ये इसकी रेजिस्टेंस आई है 10 सारी। अब उसके बाद जो है ये 8 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों ना सीरीज में है। अभी अब जैसे इसके अगर हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या करेंगे, हम नेट बनाएंगे तो ये 12 वोल्ट ऐसे बनेगा। ठीक है। अब ये भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास पूरी टोटल कितनी आ गई, जो आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट 8 + 10 18 ओम, और वोल्टेज के हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली 18 ओम, और इसमें से अब करंट कह रहे थे, करंट निकालेंगे 12/18, 3 4 12, 3 6 18। ठीक है। 2 4 2 3 6, 2/3 एम्पियर आ गया आंसर हमारे पास। ठीक है, ये निकाल लिया हमने 2/3। ठीक है। हमने देखा कि सीरीज सर्किट में जो करंट है कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है। दैट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज इन इट करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेट। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताना चाहते हैं कि पैरेलल में लगाने का एडवांटेज क्या है सीरीज में से। ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम बल्ब और हीटर को अगर हम सीरीज में लगा दें तो हमारे पास तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हीटर को चाहिए बहुत ज़्यादा करंट और बल्ब को चाहिए बहुत ज़्यादा कम करंट उसके मुकाबले। तो दोनों में से कोई भी नहीं चल पाएगा, हीटर सारी ले लेगा, बल्ब नहीं चल पाएगा, तो वैसे बल्ब हमारे पास जगमग करता रहेगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं लगा सकते, हमें पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या डिसएडवांटेज है सीरीज में लगाने का, कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो गए तो बाकी कोई नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे हमें पता है, जैसे हम दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं तो सारी सीरीज में लगी होती हैं, तो एक भी अगर ख़राब हो जाए उनमें से बीच में तो सारी बंद हो जाती हैं। इसलिए हमें सीरीज में लगाने के दो डिसएडवांटेज मिल गए। क्या क्या, कि पहले तो जिसको जितना करंट रिक्वायर्ड है उसको उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ना, अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी क्योंकि सारी सीरीज़ में लगी हैं। तो पैरेलल में लगाने का बेनिफिट है। ठीक है। पैरेलल में लगाने का बेनिफिट उसके ऊपर क्या लिखेंगे कि जो सभी को जितनी वोल्टेज चाहिए वो सेम मिलेगी, वोल्टेज सेम मिलेगी, और जिसको जितना करंट रिक्वायर्ड होगा उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है। दिया हुआ है पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स, द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल इज डिक्रीज। हाँ, और एक और बेनिफिट क्या है कि जो सीरीज में लगाने का मतलब नुकसान क्या है कि रेजिस्टेंस सब बढ़ जाती है और पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है। जब पैरेलल में लगाने हो तो सभी को अपनी अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से करंट मिलेगा, वोल्टेज सभी को सेम मिलेगी। ठीक है। जैसे इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये ना आपके लिए होमवर्क है, ये खुद करके देखना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर रेजिस्टेंस 50 ओम, water filter resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current as all three appliances? And what is the current through it? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रही हैं, एक की रेजिस्टेंस है 50 ओम, 100 ओम और एक की 500 ओम, है ना। तो अभी ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, और ये 220 वोल्ट सोर्स है, बैटरी मतलब लगाई हुई जो भी। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि जो हमने एक आयरन लगानी है उसमें एक आयरन हमने जैसे मान लो यहाँ पे लगा ली, एक आयरन आर कह के लगा ली, आई कह के लगा ली, चलो
क्या दिया हुआ है कि जो जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा ना टोटल, वो करंट वो उतना आयरन ले रही है, ये वाली आयरन ले रही है, इतना करंट ले रही है आयरन, और उसमें हमें कहा हुआ है कि टोटल करंट फाइंड करो। ठीक है, तो हम टोटल नेट रेजिस्टेंस निकाल के इसकी करंट फाइंड करेंगे। निकालते हैं 1/R, तो ये ना कितना आ गया हमारे पास 510 आ गया, ये क्या आ गया 5, ये 1, ये 16/500, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस क्या आ गई 500/16। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब नेट करंट निकालना है, क्या आएगा 220/500 × 16, यहाँ से कट गया तो 1125 आ गया, तो 16 × 11/25, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। देखो हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा हुआ कि हमने रेजिस्टेंस को इस कारण को सीरीज में लगा दिया। ठीक है, हमने सिर्फ इतना कहा हुआ है कि इतने ये जितना पूरे करंट ले रही है ना ये पूरा सर्किट, उतना ही करंट ये ले रही है, हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट ही है। ठीक है, तो हमने आई निकालना और रेजिस्टेंस निकालनी है, तो क्या आएगा ये अपॉन आई, वोल्टेज कितने हमारे पास 220, और ये करंट टोटल कितना हमारे पास आया हुआ था 16 × 11/25, तो ये निकाल लेंगे कितना आएगा, ये 220, तो ये आएगा 20 × 25/16, इसका ऐसे लेते 28, तो ये 125 आ गया, 125/4, ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई, तो ये आएगा 31.25 आंसर आ गया। इतनी रेजिस्टेंस ये आयरन की होगी ये वाली। हमने इसको सीरीज में नहीं लगाया, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि हमने ऐसे लगा दिया कि जितना करंट इस टोटल में फ्लो करेगा उतना इसमें आएगा, क्योंकि अगर ऐसे लगा दिया तो क्वेश्चन ऐसे पूछा होता तो इसमें से वोल्टेज में फ़र्क हो जाता। इतनी इसमें हमें पहले वोल्टेज इसकी निकालनी पड़ती, फिर हम इसकी वोल्टेज निकालते, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें ये नहीं दिया हुआ कि ऐसे के रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, हमें अलग दिया हुआ था। ठीक है, कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग सीरीज। तो पहला बेनिफिट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला बेनिफिट हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो होगी कम हो जाएगी। पहले हम लिखेंगे रेजिस्टेंस जो हो जाएगी, सबसे नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, वोल्टेज सभी को सेम मिलेगी, वोल्टेज विल बी सेम। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब भी एक अप्लायंस ख़राब होता है तो दूसरा अप्लायंस चलेगा, मतलब हम लिखेंगे जैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेनिफिट हो गए। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 Ω, 3 Ω, 6 Ω कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 Ω और 1 Ω। ठीक है, मान लो ऐसे कर लिया कि हमने 2 Ω और 3 Ω को हमने मान लो पैरेलल में लगा लिया और 6 Ω को इसमें ना हमने सीरीज में लगा दिया। तो हम निकाल के देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, 2 Ω और 3 Ω की क्या आएगी, 2 × 3.5 मतलब 6/5, और इसकी आएगी 6। तो हमें पता लग रहा है साफ कि इससे 4 Ω तो आने वाला। तो अब नेक्स्ट हम लगा के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। 2 Ω को हमने मान लो सीरीज में लगा दिया और 3 Ω और 6 Ω को हमने पैरेलल में लगा दिया। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी नेट 3 × 6/9, 18। अब 2 Ω आ गई और इसकी 2 Ω, नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई 4 Ω। हाँ, तो अब क्या है ना 4 Ω कैसे आएगी, अगर हम 3 और 6 को पैरेलल में लगाएंगे और 2 Ω को उनके साथ सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएगी। और दूसरी बात कही हुई है 1 Ω, तो ये अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये 1 Ω पक्का इन्होंने रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में लगाई होंगी। देखे थे, तो हमें 6 आ गया, 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, 6/6। ठीक है, तो मैं इससे मुझे तो ये पता लग गया था हमें कि ना ये जो 1 Ω आई है ये तीनों पैरेलल में लगाई होंगी तभी आई होगी। ठीक है, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 Ω, 8 Ω, 12 Ω और 24 Ω। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। हाईएस्ट कैसे निकलेगी, सभी को रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, और लोएस्ट कैसे निकलेगी, सभी को पैरेलल में लगा के। ठीक है, तो ये बात याद रखनी, जब सबसे हाईएस्ट निकालनी है तो हमने सीरीज में लगा देने, जब सबसे लोएस्ट निकालनी है तो हमने पैरेलल में लगा देने। ठीक है, चलो हम बाकी काम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।